जब विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य भारत में हो रही विदेशी आक्रमणों के प्रति चिंतित थे। भारत के सभी राजा महाराजा सिकंदर के सामने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर रहे थे। चाणक्य सब कुछ जानते थे। उन्हें एक ऐसे राजा की खोज थी जो सिकंदर का सामना कर संपूर्ण भारतवर्ष पे सुशासन कर सके, जिसमें राजा के वास्तविक गुण हो। अंततः एक दिन उनकी खोज समाप्त हुई जब संयोगवश चाणक्य का परिचय नन्हे चंद्रगुप्त से हुआ। विष्णुगुप्त किसी मार्ग से चले जा रहे थे, तभी उन्होंने वहां कुछ बालकों को खेलते हुए देखा। पकड़ लिया। मित्र, हमारे बाकी मित्र कहाँ रह गए? आते ही होंगे। ये देखो आ गया। अरे सुमेध और चंद्रभान कहाँ है? हेलो, मैं पुकारता हूँ। चंद्रभान, सुमेध, चंद्रभान, चंद्रभान, ए सुमेध, ये मित्रों, आज आप कौन सा खेल खेलने वाले हैं? क्यों ना राजा राजा खेल खेला जाए। मैं राजा। मैं किसान बनता हूँ। मैं अमात्य बनता हूँ। मैं भी अमात्य बनता हूँ। और मैं सिपाही बनता हूँ। चलो 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 चलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपसे कोई नगरवासी मिलना चाहता है। आज्ञा है। नगरवासी हाजिर हो। महाराज की जय हो। बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, आपके सिपाही हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं। महाराज, मैं गरीब किसान हूँ, मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? अमात्य, क्या ऐसा सच बोल रहा है? पर महाराज, ऐसी तो कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। नहीं 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 महाराज, ये असत्य है। ये नगरवासी झूठ बोलते हैं महाराज। अमात्य, इस बात की पुष्टि की जाए और इस गरीब के साथ न्याय किया जाए। जी महाराज। आचार्य, ये बालक तो विलक्षण है। इतनी कम आयु में इतनी परिपक्वता। सुनो पुत्र सुनो, जरा यहाँ आओ। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? प्रणाम गुरुवर, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त, ये सारी बातें तुमने कहाँ से सीखी? जो कुछ अभी तुमने राजा के रूप में यहाँ कहा, क्या तुमने यह बातें कहीं से सुनी है? नहीं आचार्य, मेरी ऐसी परिकल्पना है कि भविष्य में मगध का राजा ऐसा ही होगा। चंद्रगुप्त, तुम्हारे भीतर एक महान राजा बनने की क्षमता है। अगर तुम मेरे नीति और अर्थशास्त्र का पालन करोगे तो भविष्य में निश्चित एक महान शासक बनोगे। आचार्य, मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी हर नीति को समझूंगा और मगध के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। गुरुवर, मुझे अपनी शरण में लीजिए। और इस प्रकार चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य के शिष्य बन गए और उनके सानिध्य में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। कुछ वर्षों बाद तक्षशिला का गुरुकुल, जहाँ विष्णुगुप्त अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। शिष्यों, आज भारतवर्ष की स्थिति बहुत दयनीय है। आज भारत को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रख सही नीतियों से सेना का संचालन कर सके और सिकंदर जैसे विदेशी राजा को उसका सही स्थान बता सके। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मगध जैसे विशाल राज्य का राजा आज अपने प्रजा के हित के बारे में नहीं सोच सकता, तो राष्ट्र हित के बारे में क्या सोचेगा? प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मेरी राय में ऐसे राजा को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।
अपनी पूरी सेना के साथ मगध पर आक्रमण करने की तैयारी में है। आचार्य जी, इससे पहले कि सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ मगध पर आक्रमण करे, हमें घनानंद को सिंहासन से हटाकर सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। परंतु आचार्य, घनानंद को सिंहासन से कैसे हटाया जाए? वह तो एक शक्तिशाली राजा है। आचार्य, क्या आपके इन शिष्यों में से किसी एक में भी मगध का राजा बनने की योग्यता नहीं? आचार्य, आपके चिंता के निवारण का एक ही मार्ग है कि घनानंद को युद्ध में हराकर मैं मगध को घनानंद जैसे अत्याचारी और दुष्ट राजा से मुक्त करवाऊंगा। हाँ चंद्रगुप्त, मेरी भी यही इच्छा है। आपके चिंता के निवारण का एक ही मार्ग है कि घनानंद को युद्ध में हराकर मैं मगध को घनानंद जैसे अत्याचारी और दुष्ट राजा से मुक्त करवाऊंगा। हाँ चंद्रगुप्त, मेरी भी यही इच्छा है कि तुम उस घनानंद को युद्ध में हराकर मगध के सिंहासन पर विराजमान हो। निश्चित गुरुवर, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और इस प्रकार चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को युद्ध में परास्त कर मगध को घनानंद के अत्याचार से मुक्त कराकर प्रजा की सहमति से अपना राज्य प्रस्थापित करता है। चंद्रगुप्त मगध का राजा बनते ही मगध की जनता आनंदित और प्रफुल्लित हो उठती है। चारों ओर सुख, समृद्धि, न्याय का बोलबाला है। ऐसे में एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने हम किसानों को करों में राहत देकर हमारा जीवन आसान कर दिया। हाँ अन्नदाता, आज हमारे पास इतना अनाज है कि उसे बेचकर भी हमारे पास इतना अनाज बच जाता है कि हमें खाने की कोई कमी नहीं होती। जी हाँ महाराज, आपके नीतियों के कारण हमारी गरीबी भी दूर हो गई है महाराज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये सत्य है महाराज, आज हम विदेशियों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर पा रहे हैं महाराज, जिसके कारण हमारा व्यापार 2 गुना हो गया है, जिसका लाभ मगध के वासियों को भी हो रहा है महाराज। जी हाँ महाराज, आप जैसा राजा पाकर हमारी प्रजा धन्य हो गई है। आपकी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के कारण मगध दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। इतना ही नहीं महाराज, आपने अपने राज्य के साथ अपने राष्ट्र के हितों को भी सर्वोपरि रखा है। यदि हमारे देश का राजा आप जैसे हो तो उस देश का विकास निश्चित है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा तो प्रजा का सेवक होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। यह हर एक राजा को याद रखना चाहिए कि राजा उसके प्रजा के कारण ही होता है। यदि अर्थशास्त्र, राजनीति और न्याय का पालन किया जाए तो राज्य चिरकाल तक स्थिर और समृद्ध रहेगा। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय! अखंड भारत दूसरों के लिए एक स्वप्न होगा, परंतु मेरे लिए यह एक प्रतिज्ञा है जिसे पूर्ण करने के लिए मैं मरने पर्यंत प्रयत्न करता रहूंगा। क्योंकि मेरा राष्ट्र मेरी मातृभूमि के खंड खंड हो, यह मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए महत्वपूर्ण केवल भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना है। अखंड भारत। यह कहानी 2003 That was an outstanding skit.